हेलो दोस्तों, मैं नवनीत कौर आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प विद नवनीत के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया में दोस्तों पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 108, जिसमें संयुक्त अधिवेशन है वो है यानी कि पार्लियामेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, जो साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है, साधारण विधेयक के द्वारा। जिसमें जो धन विधेयक होता है दोस्तों, वह संयुक्त अधिवेशन पर नहीं बुलाया जाता। यानी कि दोस्तों, जो धन विधेयक होता है वह संयुक्त अधिवेशन पर नहीं बुलाया जाता। यानी कि 3 अधिवेशन होते हैं। दहेज निषेध विधेयक यानी कि दहेज निषेध विधेयक जो 1961 में हुआ दोस्तों, बैंकिंग सेवा 1978 में हुआ, और आतंकवाद 2002 में यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया दोस्तों। यानी 3 बार ये संयुक्त अधिवेशन हुआ है दोस्तों। आर्टिकल 118 जिसमें संयुक्त अधिवेशन जिसके नियम और कानून यानी कि जो इस विधेयक के जो नियम और कानून हैं दोस्तों, वो आर्टिकल 18(3) के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें अध्यक्ष और सभापति 2 होते हैं दोस्तों। जिसमें आर्टिकल 118 का 4 जिसमें अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, यदि स्पीकर ना हो यानी कि जो अध्यक्ष ना हो, तो जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है दोस्तों, वह के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है दोस्तों, अध्यक्ष की जगह वह अध्यक्ष का कार्य करेगा। स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ना होने पर, यानी कि जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है उनके ना होने पर, राज्यसभा के उपसभापति, जो राज्यसभा का उपसभापति होगा, वह उसके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी दोस्तों। आर्टिकल 120 जिसमें संसद यानी कि पार्लियामेंट है, वह है पार्लियामेंट में प्रयोग यानी कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि जो हमारी संसद है उसमें जो प्रयोग में यानी कि बातचीत होती है, वह 2 भाषाओं में होती है, अंग्रेजी और हिंदी में दोस्तों। जो हमारी मातृभाषा है वो अज्ञान यानी कि स्पीकर और चेयरमैन 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं दोस्तों। आर्टिकल 121 न्यायाधीशों यानी जस्टिसों के कर्तव्य को लेकर संसद में बहस नहीं होगी। यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यकाल यानी कर्तव्यों को लेकर जो हमारी संसद है उसमें बहस नहीं की जा सकती दोस्तों। आर्टिकल 122 संसद यानी पार्लियामेंट की कार्यवाही को लागू न्यायालयों में नहीं होगी। यानी जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद है, वह कार्यवाही कुछ भी लागू करे तो वह न्यायालयों में क्या लागू नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 99 में है दोस्तों, उसमें दिया गया है कि संसद सदस्यों की शपथ, जो आर्टिकल 99 में है दोस्तों, उसमें दिया गया है जो संसद के सदस्य होंगे उनकी शपथ आर्टिकल 99 के अंतर्गत है, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी शपथ, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। प्रारूप यानी कि जो प्रारूप है अनुसूची 3 में दिया गया है दोस्तों शपथ का। आर्टिकल 100 यानी कि आर्टिकल 100 जिसमें संसद यानी कि गणपूर्ति जो 1/12 यानी कि लोकसभा के 543 लोगों में से 1/10 जो व्यक्ति हैं, यानी कि 55 व्यक्तियों को ही बैठने के लिए चुना जाएगा। यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसमें अगर लोकसभा के 543 व्यक्ति हैं और उसमें से 1/10 भाग, तो उसमें 55 लोग ही बुलाए जाएंगे। राज्यसभा के 245 में से 25 सदस्य ही संयुक्त अधिवेशन में बुलाए जाएंगे दोस्तों।
आर्टिकल आर्टिकल 98 यानी कि संसदीय सचिवालय, लोकसभा सचिवालय यानी कि महासचिव जो वर्तमान में है वह स्नेहा लता श्रीवास है दोस्तों। नियुक्ति अध्यक्ष, राज्यसभा सचिवालय यानी कि महासचिव नियुक्ति सभापति के द्वारा की जाती है वर्तमान में, मतलब सॉरी सचिव के द्वारा नियुक्ति की जाती है दोस्तों। महासचिव नियुक्ति सभापति की जाती है महासचिव के द्वारा। प्रथम महिला जो महासचिव थी वह थी बी.एस. रमा देवी थी। दर्जा कैबिनेट सचिव का, किसको? महासचिव को दोस्तों। जो लोकसभा राज्यसभा थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1952 में की गई। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। संसद है सत्र, संसद है दोस्तों वह सत्र आर्टिकल 85 के अनुसार बुलाती है दोस्तों। संसद है सत्र, जो संसद के सत्र होते हैं वो आर्टिकल 85 के अनुसार होते हैं। एक वर्ष में 2 सत्र कम से कम यानी कि 6 माह से अधिक समय ना हो, यानी कि 2 सत्र यानी कि जो सत्र होंगे वो एक वर्ष में 2 हों या 3 होते हैं फिलहाल में, यानी कि जो 2 सत्र होते हैं, एक वर्ष में 2 सत्र से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि 6 माह से अधिक समय ना लगे। एक वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। बजट सत्र जो सबसे बड़ा होता है, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र जो सबसे छोटा है दोस्तों, जिसमें 3 सत्र बुलाए जाते हैं। यानी कि जो हमारी संसद है वो 3 भागों में बांटकर कार्य करती है। यानी कि प्रश्नकाल यानी कि जो सुबह का 9 से 10 का टाइम होता है वो होता है प्रश्नकाल, जिसमें तारांकित प्रश्न यानी कि जिस पर स्टार लगा होता है, उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। अनुपूर्वक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि जो प्रश्न हैं किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं नेताओं से अधिकतम, और सूचना 15 दिन पहले बताई जाती है। आंतरिक प्रश्न यानी कि उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, उन्हें आंतरिक प्रश्न होते हैं जिन पर स्टार नहीं लगा होता दोस्तों। अल्प सूचना प्रश्न जिसमें 10 दिन पहले सूचना दी जाती है। मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से ये बताए जाते हैं इन्हें अध्यक्ष के द्वारा बताया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ें। जय हिंद।